अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अच्छा, आज से हम बाकायदा 10th क्लास के लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 जो आपकी बुक में लिखा है चैप्टर नंबर 10। बस आप 1 भी कह सकते हैं लेकिन वो 9 तक हो जाते हैं और यहाँ से शुरू 19 सीक्वेंस से आ रहे हैं। इसी वजह से चैप्टर नंबर 10 और वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, जिसका नाम है कि इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या खसूसियात होती है, क्योंकि हर वाइब्रेटरी मोशन आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। ये हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। हम तो डेली लाइफ में ये समझते हैं ना कि जो भी वाइब्रेटरी मोशन हो तो उसको हम कहते हैं कि वह सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ऑब्जेक्ट की कुछ कंडीशन होनी चाहिए। अगर वो उन कंडीशन को ओबे करेगा तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, और अगर वो इन कंडीशन को ओबे नहीं करेगा तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। तो उस तरफ जाने से पहले, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन किस कहते हैं वो थोड़ा आगे आएगा। वहां तक जाने से पहले हम कुछ इनकी टर्मिनोलॉजीज होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, वो हमने डिस्कस करनी है कि वो क्या क्या है, और वो डिस्कस करने के बाद वो हम अपने ज़हन में रखेंगे, और जब वो रखेंगे तो वो यूज करेंगे। इन तमाम लेक्चर में, मतलब इन तमाम चैप्टर में उनकी प्रॉपर्टीज यूज होगी कि वो क्या है, किस तरह काम कर रही है, तो वो तमाम यूज होंगे। तो इस वजह से ये वाला एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर आ जाता है, लेक्चर आ जाता है, और इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर को अपने जहन में रखेंगे तो अब आगे जाएंगे तो हमारे लिए ये चैप्टर जो है ना बहुत आसान होता है। अगर हम ये भूलेंगे तो फिर दोबारा यहाँ पे इनकी खासी, मतलब वहाँ पे एक मोशन हो रही है तो आप कहेंगे इसके टाइम पीरियड क्या है। तो अगर आपको पता हो कि ये टाइम पीरियड किसे कहते हैं, क्या चीज है, किस चीज पे डिपेंड करती है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ये वाला लेक्चर मतलब स्किप करेंगे और उधर जाएंगे, वो डायरेक्ट और टॉपिक्स पे जाएंगे, तो आप में थोड़ी बहुत सी कंफ्यूजन आ सकती है। ये वाले अगर आप अच्छी तरीके से सॉल्व करें, देखे समझे, तो वो उनको सॉल्व करना फिर आसान हो जाता है। तो सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं? द रिपीटेड back and forth motion of about a mean position is called oscillatory motion। मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने रस्सी के साथ बांधा है, इधर किसी दीवार या किसी भी चीज के साथ झूला वगैरह आप कह सकते हैं, और आप इसको इधर ले आए, इधर लेके आए। अब जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरफ मोशन करना शुरू करेगा, इधर आएगा, लेकिन रास्ते में इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और एक इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे रोक नहीं सकता, और ये इसकी बजाय इधर रुकने की बजाय ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, अब वापस इस तरफ आएगा, तो इस तरह ये मोशन शुरू कर लेगा, इधर जाएगा आएगा। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। मीन पोजीशन, ये वाली जो कंडीशन हालत है ना, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे और पीछे जाने को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, अब इसकी ऑसिलेटरी मोशन की कुछ टर्म्स होती है। तो सबसे पहली जो आपके पास टर्म आती है साइकिल या वाइब्रेशन, ये पहली टर्म है। तो साइकिल या वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि आप इधर लेके आए, इधर और छोड़ दें, ये इधर चला जाए, वापस इधर आ जाए, एक साइकिल कंप्लीट करे, तो उसको हम कहते हैं इसकी क्या है, ये एक साइकिल है या एक वाइब्रेशन इसने कंप्लीट की है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मतलब यहां से इधर चला जाए और वापस इधर आ जाए, तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन या साइकिल। अब दूसरी जो टर्म्स आती है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या है कि वो टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, यहां से आपने छोड़ा, इधर चला गया, वापस इधर आया, आपने टाइम नोट कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट की एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसकी है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक सर्कल जितने टाइम में वो कंप्लीट करता है तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तीसरी चीज आपके पास आती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? एक सेकेंड में ये जितने चक्कर कंप्लीट करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में ये जितने चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स है। अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि अगर ये ज्यादा टाइम ले रहा है ना
तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, क्योंकि 1 सेकंड में तो ये चक्कर कंप्लीट नहीं कर सकता। और अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसे ऐसे हो रही है, तो 1 सेकंड में ये 5 चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और इसकी एसआई यूनिट जो है ना वो है हर्ट्ज, क्योंकि ये एक हर्ट्ज साइंटिस्ट उन्होंने दिया किया था। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो 1/t, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अच्छा, चौथी चीज जो आती है वो आपके पास आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट ये वाली जो पोजीशन है ना, मीन पोजीशन, आप किस भी पॉइंट पे देखिए कि इसकी मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है, अगर मिसाल के तौर पर ये इस तरफ आ रहा है और आप देखिए ये इधर हो, तो ये अब इसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मीन पोजीशन से जिस वक्त भी आप देखिए उसकी जितनी डिस्टेंस हो ना, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट को इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, और आप ये लेंथ है एल एक्स, जिस चीज में आप रिप्रेजेंट करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है। लास्ट वाला जो टर्म आता है वो आता है आपके पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में फर्क ये है ना कि ये एम्पलीट्यूड आपके पास मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब कहां तक ये जा सकता है। अगर यहां तक आपने लेके आए तो अब ये इसकी एम्पलीट्यूड है, और अगर यहां तक लेके आए तो अब ये वाली इसकी क्या बन रही है, एम्पलीट्यूड। और यहां से यहां चला गया तो ये इसकी क्या है, एम्पलीट्यूड है। मतलब distance, the maximum distance from mean position of any object is called amplitude। और इसकी भी जो SI यूनिट है वो क्या है आपके पास, मीटर है। इसकी SI यूनिट क्या है आपके पास, मीटर, और इसकी भी SI यूनिट मीटर है। और इसको भी हम तब डेल एक्स एक्स किसी भी चीज से रिप्रेजेंट आपको बता दिया जाएगा कि ये इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड है या इसकी एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट फर्क समझ आए कि एम्पलीट्यूड आपके पास मीन पोजीशन से जो भी डिस्टेंस हो, जिस टाइम आप देखें तो उसकी मीन पोजीशन जितनी डिस्टेंस हो उसको हम कहते हैं कि क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन मीन पोजीशन से जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, आज हमने चैप्टर नंबर 10 का आगाज कर लिया। कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ेंगे और वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स थी उनको समझना जरूरी था। तो सबसे पहले आती थी ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आगे और पीछे जो हरकत होती है ना उसको की मीन पोजीशन से, तो उसको हम कहते हैं कि क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन जब ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो कुछ टर्म एसोसिएट होते हैं, उसको वो परफॉर्म देता है। तो वो क्या होते हैं, सबसे पहले साइकिल या वाइब्रेशन। तो साइकिल क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट आप लेके जाते हैं, डिस्प्लेस कर लेते हैं मीन पोजीशन और छोड़ देते हैं, तो वो जहां से आपने छोड़े चला जाए और वापस तो आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि या उन्होंने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया या एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। दूसरी चीज आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है कि आपने यहां से छोड़ा, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा, और एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ा, ये इधर चला गया वापस इधर आया, तो इधर आने में इसने जितनी टाइम पे ये चक्कर कंप्लीट किया तो उसको हम कहते हैं क्या है, इसका टाइम पीरियड। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, सेकंड है। तीसरा आपके पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट जितने चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। और इसकी एसआई यूनिट आपके पास हर्ट्ज है, एसआई यूनिट हर्ट्ज है। और ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इनवर्स का मतलब ये कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। चौथी चीज आती है डिस्प्लेसमेंट। जब आप मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर ले, जितना छोड़ दे, मतलब वो मोशन करें, और आप देखिए जिस पॉइंट पर आप देखेंगे ना, एक्सट्रीम के अलावा मैक्सिमम जहां तक उसके अलावा जितनी भी उसकी डिस्टेंस हो मीन पोजीशन, तो आपके पास क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। इसकी एसआई यूनिट मीटर है, और इसको आप एक्सएल किसी भी चीज से आप रिप्रेजेंट करें क्योंकि लेंथ ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में सिर्फ फर्क ये है ना कि ये मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, अगर इधर ए तक जाता है या बी तक, तो ये वाली और ये वाली इसकी एम्पलीट्यूड है। बाकी इसके अंदर जहां भी आप देखेंगे तो वो उसकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब वो मोशन कर रहे हैं, अगर रुका हुआ है या ये इधर तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं वो तो फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं एम्पलीट्यूड बन जाती है। तो ए और बी इसकी क्या है, अब एम्पलीट्यूड है। तो ये था आज का लेक्चर, और इसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसके हवाले में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।